पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि कैसे जप करने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जप अपना प्रभाव किस प्रकार से स्थापित करता है, जिसके फल से जापक को लाभ प्राप्त होता है। जप में मंत्र, बीजाक्षर या इष्ट देव के नाम को एक विशेष विधि से बार बार दोहराना पड़ता है। जप करते समय सबसे बड़ी बात है मन को एकाग्र करके जप और इष्ट देव के ध्यान में लगाना होता है। किंतु यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ध्यान और जप दो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। अपने इष्ट के रूप का एकाग्रचित्त होकर मनन करना ध्यान कहलाता है। नाम या मंत्र को बार बार दोहराने को जप कहते हैं। ध्यान और जप दोनों एक साथ भी चलते हैं और अलग अलग भी। ध्यान जप सहित भी होता है और जप के रहित भी होता है। बिना जप के केवल ध्यान करना जप रहित ध्यान कहलाता है। ध्यान के साथ ही जिसका ध्यान किया जाए उसके नाम या मंत्र के जप को जप सहित ध्यान कहा जाता है। जब साधक अपने इष्ट देव के ध्यान में इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी आत्मा इष्ट देव के रूप में लीन हो जाती है, उस समय साधक समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है या पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। और उस स्थिति में जब ध्यान में लीन हो जाने के कारण समाप्त हो जाता है और केवल ध्यान ही शेष रह जाता है। मनोविज्ञान के विद्वानों ने अनेक प्रकार के प्रयोग, परीक्षण, खोज और छानबीन के अनंतर यह सिद्ध कर दिखाया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में बार बार जिन विचारों का उदय होता रहता है, वे विचार वहाँ नक्श हो जाते हैं। उसी प्रकार के भाव मस्तिष्क में अपना घर बना लेते हैं। फल यह होता है कि वे ही या उसी प्रकार के विचार मस्तिष्क में बराबर चक्कर लगाया करते हैं। उनसे मन का इतना लगाव हो जाता है कि उन्हीं में मन आनंद प्राप्त करता है, उन्हीं में मगन रहने लगता है। ऐसी दशा में दूसरे प्रकार के अच्छे से अच्छे विचार और हितकर से हितकर भाव मन को नहीं रुचते। वह उनसे जल्दी ही ऊब जाता है, भागने लगता है और अपने पुराने विचारों के बीच में जाकर शरण ग्रहण करता है। हमारे शास्त्रकारों ने इसी को संस्कार कहा है। इन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर मनुष्य अच्छा अथवा बुरा आचरण करता है और उन्हीं अपने विचारों, संस्कारों के कारण ही संसार के सामने सज्जन या दुष्ट ठहरता है। मनुष्य के मन में पहले विचार उठते हैं, फिर वह उन्हें वचन या कार्य के द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य के आचरणों का मूल आधार उसके विचार या भावों में ही रहता है। जो मनुष्य जैसे विचार रखता है वह उसी के प्रकार हो जाता है। मनुष्य ज़्यादा कुछ नहीं, अपने विचारों का व्यक्त या साकार रूप मात्र है। जब से मनुष्य के विचार संयत हो जाते हैं, बार बार उसके मुख से एक विशेष प्रकार के शब्द उच्चारित होते हैं। कान बराबर उन शब्दों को सुनते रहते हैं। मन और मस्तिष्क पर उनका निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है।
मस्तिष्क के कोशों में उनका असर पड़ता रहता है, चिन्ह बनता रहता है, संस्कार जमते रहते हैं और एक स्थायी प्रभाव अंकित हो जाता है। जब के समय साधक के सामने इष्ट देव के रूप, गुण, कर्म का चित्र जाज्वल्यमान रूप से उपस्थित होता है, उसका प्रभाव पड़ना अवश्यम भावी हो जाता है। देवोचित गुणों का प्रभाव हमेशा हितकर ही होता है। साधक के पूर्व संस्कारों में परिवर्तन होता है, वे धीरे धीरे घिसने मिटने लगते हैं। इष्ट देव के गुणों का प्रभाव अंकित होने लगता है। साधक के संस्कार इष्ट देव के रूप में गुण के अनुसार बनने लगते हैं। इसे आप एक उदाहरण के रूप में इस प्रकार से समझिए कि एक पात्र में जल भरा है, उसमें पिघला हुआ शीशा उड़ेला जाता है। जैसे जैसे शीशे की धार पात्र की तह में धंसती जाती है, वैसे ही वैसे पानी का अंश पात्र के ऊपर से बाहर बहकर निकलता जाता है। अंत में जब शीशे की तह पात्र के मुंह तक आ जाती है, तब पानी का कुल भाग पात्र से बाहर निकल जाता है। पात्र में नीचे से ऊपर तक केवल शीशा ही शीशा भरा नजर आने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब साधक जप के द्वारा अपने इष्ट देव के गुणों की धार धीरे धीरे किंतु निश्चित तथा प्रबल रूप से मस्तिष्क कोशों के पात्र में उड़ने लगता है, तब एक एक करके सभी गंदे विचार दूर होने लगते हैं और अंत में मन मस्तिष्क शुद्ध होकर इष्ट देव के रूप, गुण, कर्म से भरकर भासित होने लगता है। वहाँ अज्ञान, अंधकारमय असत विचारों का कोई स्थान नहीं रह जाता। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, क्रोध आदि सभी दूषित भाव दूर हो जाते हैं। तामस, राजस भावों के स्थान में शुद्ध सात्विक भाव अंकित हो जाते हैं और उस साधक का जीवन कृतकृत्य हो जाता है। साधक दैवी भाव को प्राप्त होने लगता है। इसीलिए जप इष्ट देव की प्राप्ति का सरल, वैज्ञानिक और अचूक उपाय बतलाया गया है। तो साधकों, इस वीडियो में हमने जप का वैज्ञानिक प्रभाव जाना। अब अगले वीडियो में जप योग पर किसी अन्य शास्त्रीय चर्चा को उपस्थित करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ धर्म की चर्चा में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ का, ज्ञान का लाभ लीजिए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।